गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 10th सब्जेक्ट एसएस सिविक्स चैप्टर 3 लोकतंत्र और विविधता, इस विषय पर जो है मैं पहले आपको लेसन इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन अभ्यास का समझा चुका हूं। अब इस वीडियो के अंदर अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वे समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। यानी समाज के अंदर जो अंतर है वो जो है किस प्रकार से सामाजिक विभाजनों का रूप धारण कर लेता है। सामाजिक अंतर निम्नलिखित परिस्थितियों में विभाजन का रूप धारण कर लेता है। तो ये कौन कौन सी परिस्थितियां देखिए। सबसे पहले है आर्थिक विषमता। जब विभिन्न सामाजिक समुदायों में आर्थिक विविधता की खाई बहुत गहरी हो जाती है, देश के जितने भी समुदाय हैं उन सब के अंदर आर्थिक विषमता की खाई यानी कि धनी निर्धनता की जो खाई है वो ज्यादा गहरी होती चली जाती है, तो यह विभाजन का रूप धारण कर लेती है। तो इससे जो है समाज के अंदर विभाजन होना शुरू हो जाता है। आप देखिए ना, एक ही परिवार के एक हाई लेवल का जो स्टैंडर्ड लेवल का है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, और एक जो है गरीब व्यक्ति है, उनके अंदर भी जो अपने विभाजन देखने को मिल जाएगा। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच का अंतर। जैसे अमेरिका के अंदर श्वेत लोग रहते हैं, अश्वेत लोग रहते हैं, उनके अंदर जो है आर्थिक विषमता की खाई बहुत गहरी है। एक सामाजिक विभाजन बन जाता है और इस आर्थिक विषमता की वजह से श्वेत और अश्वेत के बीच में सामाजिक विभाजन बना हुआ है। क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, क्योंकि जो अश्वेत लोग हैं, निग्रो लोग हैं, वे बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, बेघर हैं और भेदभाव का शिकार है। और इस आर्थिक विषमता की वजह से उन लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाता है, जिसकी वजह से सामाजिक विभाजन का रूप धारण करता है। भेदभाव और अन्याय। आमतौर पर समाज के शोषित वर्गों के साथ भेदभाव पूर्ण और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जो गरीब वर्ग है, जब उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से महत्वपूर्ण बन जाता है, तो ये सामाजिक अंतर जो है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जब अमीर व्यक्ति के द्वारा निर्धन व्यक्ति का शोषण किया जाता है, तो इससे सामाजिक अंतर उभर कर सामने आता है और लोगों को यह लगने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। और जो गरीब समुदाय के लोग हैं, जब उनके साथ भेदभाव किया जाता है तो उनके मन के अंदर ऐसा महसूस होता है कि वे किसी दूसरे समुदाय के हैं लोगों। तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। जब उनके मन के अंदर यह भावना घर कर जाती है कि वे गरीब है, किसी दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक जो विभाजन है उसकी स्थिति और ज्यादा बन जाती है। नंबर 3, अपनी विशिष्ट पहचान के लिए। यदि एक सी सामाजिक असमानता कई समूहों में मौजूद है, अगर मान लीजिए एक सी जो सामाजिक असमानताएं हैं वे कई समूहों के अंदर मौजूद है, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना कठिन हो जाता है। तो एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से जो अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है, इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं। कोई भी एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर कई समूहों के हित जो है एक जैसे हो जाते हैं। अब देखिए, आप अध्यापक एसोसिएशन है, अध्यापक एसोसिएशन के अंदर किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति का व्यक्ति है, उन सब के हित एक जैसे होंगे। जब किसी दूसरे मुद्दे पर उनके दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। अगर मान लीजिए इसी तरह कोई दूसरा मुद्दा है, तो उन सभी लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है, उनका दृष्टिकोण चेंज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक समूह विभाजन का रास्ता अपना लेता है। जब उनको ऐसा महसूस होता है कि अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण है, तो किसी दूसरे समुदाय के द्वारा जो है अलग रास्ता अपना लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि विभाजन का रूप धारण हो सकता है। लोगों का एक देश से दूसरे देश में विस्थापन होने के कारण जब एक देश के लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश के अंदर जाते हैं, तो भी जो है सामाजिक विभाजन का रूप धारण हो जाता है। देखिए,
आज अधिकतर समाजों में कई प्रकार के विभाजन दिखाई देते हैं। आज जो है, चाहे भारत है, चाहे श्रीलंका है, चाहे बेल्जियम है, कोई भी देश है, इन देशों के अंदर जो है कई तरह के सामाजिक विभाजन देखने को मिलते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, चाहे देश बड़ा है चाहे छोटा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि देश बड़ा है, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, देश छोटा है तो भी अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। भारत काफी बड़ा देश है और इसमें काफी समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत काफी बड़ा देश है, संसार के अंदर इसका क्षेत्रफल में 7वां स्थान आता है और भारत के अंदर बहुत से समुदाय के लोग भी रहते हैं। किंतु बेल्जियम छोटा देश है। दूसरी तरफ आपको यह भी पता कि बेल्जियम जो है बहुत छोटा देश है, परंतु वहां भी अनेक समुदाय के लोग रहते हैं और बेल्जियम छोटा देश होने की वजह से वहां पर भी बहुत से समुदाय के लोग रहते हैं। जर्मनी तथा स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहां मुख्य रूप से ज्यादा लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, तो आप देखिए जर्मनी में, स्वीडन के अंदर, इन समाजों के अंदर जो है आपकी समरूप समाज है, यानी कि उनकी कल्चर में नस्ल भेदभाव ज्यादा गहरा अंतर नहीं है। दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचने वाले लोगों के कारण जब वे अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे देश के वहां पर आ जाते हैं, तो इसके कारण जो है तेजी से बदलाव आ जाता है, जल्दी से बदलाव आता है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं। जब भारतीय लगा लो अगर अमेरिका में जाता है, इंग्लैंड में जाता है, तो अपनी सभ्यता संस्कृति को वो अपने साथ लेकर जाता है। ऐसे उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। जब इस तरह बहुत से लोग वहां पर पहुंच जाते हैं दूसरे देशों के अंदर, तो वे जो है अपनी अलग से जो है अपना समुदाय बनाने की कोशिश करते हैं। इससे भी जो है सामाजिक विभाजन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। यानी सामाजिक विभाजन राजनीति को प्रभावित करते हैं, कैसे? 2 उदाहरण देने हमने। राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों का जो मेल है वो बहुत खतरनाक होता है, विस्फोटक होता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर बहुत सी पार्टियां होती है और आपस के अंदर उनमें प्रतिद्वंदिता भी चलती है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। इस आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से, आपसी प्रतिद्वंदिता की वजह से किसी भी समाज के अंदर जो फूट पड़ सकती है, समाज के लोगों में फूट पड़ सकती है। यदि राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। यदि राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से, समाज के अंदर जो सामाजिक विभाजन है उसके हिसाब से अगर राजनीतिक करने लगे तो इससे क्या होगा कि जो सामाजिक विभाजन है वो राजनीतिक विभाजन के अंदर बदल जाएगा। यानी कि वे समाज के अंदर सामाजिक विभाजन की दृष्टि से नहीं देखते बल्कि राजनीतिक विभाजन की दृष्टि से जो है उस समाज के लोग देखने लगेंगे और ऐसे में देश विखंडन की ओर जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देश के अंदर टुकड़े हो सकते हैं, देश का विखंडन हो सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है और ये ऐसी स्थिति जो है बहुत से देशों में हो चुकी है। उदाहरण देखिए, उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा, उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ पर ईसाई धर्म 2 मुख्य पंथों, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बुरी तरह से बटा। और यहाँ जो ईसाई लोग रहते हैं वे जो है ईसाई धर्म जो है 2 पंथों के अंदर बटा हुआ है, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म है। यहाँ पर 53% प्रोटेस्टेंट, तो यहाँ पर जो है 53% प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं, 44% कैथोलिक धर्म के लोग हैं। यह है ईसाई धर्म के विभाग। कैथोलिक पार्टी के लोगों की मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को कैथोलिक बहुल आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए। तो जो आपके उत्तरी आयरलैंड के जो है उनका यह कहना है कि कैथोलिक बहुल आयरलैंड के अंदर जो उनको शामिल किया जाए, जबकि प्रोटेस्टेंट पंथ, जबकि दूसरे जो प्रोटेस्टेंट के हैं उसे समर्थित पार्टी इसे जो है ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलाने के पक्ष में है। यानी कि दोनों धर्म के जो है एक उत्तरी आयरलैंड के अंदर में लाने के साथ में है, एक जो है
आपका ब्रिटेन के साथ मिलाने के पक्ष में है। अतः उत्तरी आयरलैंड में इस विभाजन ने बड़ा हिंसक रूप धारण कर रखा है। तो उत्तरी आयरलैंड के अंदर जो है इन दोनों पंथों के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा विभाजन देखने को मिलता, बहुत ज्यादा हिंसक रूप देखने को मिलता है। इसी तरह यूगोस्लाविया में भी सामाजिक भेदभाव की राजनीति का बड़ा दुखद अंतर है। तो यूगोस्लाविया देश के अंदर भी जो सामाजिक भेदभाव है उसका राजनीति का बड़ा जो दुखद अंत रहा है। तो जो सामाजिक भेदभाव है उसकी राजनीति जो की जा रही है, सामाजिक भेदभाव के आधार पर राजनीति की जा रही है, उसका जो अंत है बहुत ही बुरा हुआ है। यहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक रोड में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया है। तो यहाँ पर जो जातीय विभाजन के आधार पर यानी जाति के विभाजन के आधार पर जो राजनीति की जा रही है उसकी वजह से जो है यूगोस्लाविया जो कई टुकड़ों के अंदर विभाजित हो गया है। तो बच्चों आज आपके सामने जो है सिविक्स में चैप्टर 3 कंप्लीट करवा दिया है। आप सभी बच्चों ने इस चैप्टर को लिखना है, मन लगा के याद करना है। धन्यवाद।